ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड को लेकर पूरे देश में उबाल है। निक्की को उसके मासूम बच्चे और उसी घर में ब्याही बहन के सामने जिस जघन्य तरीके से जलाकर मार दिया गया वो काफी भयावह है, दर्दनाक भी। अब तक की पुलिस जांच में इस हत्याकांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं और कई परतें भी अभी तक खुल चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे खुलासे हैं जो अभी होना बाकी है। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर कब तक दहेज की क्रूर वेदी में महिलाओं की बलि चढ़ती रहेगी। निक्की के बदहवास पिता तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए बेटियों को कौन बचाएगा। तो वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना, पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? बता दें कि निक्की और उसकी बहन की शादी साल 2016 में हुई थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। उस दौरान निक्की के पिता ने खूब दान दहेज भी दिया। दोनों बहनें शादी के बाद काफी खुश भी रही। हालांकि महज 2 सालों के बाद ही निक्की और उसकी बहन की शादी में परेशानी आने लगी। ससुराल वाले निक्की और उसकी बहन पर अपने मायके से पैसे मांगने का लगातार दबाव बनाने लगे। कई बार उनकी निक्की के पिता ने डिमांड भी पूरी की, लेकिन निक्की के लालची पति विपिन भाटी और परिवार वालों की डिमांड का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। कई बार निक्की और उसकी बहन के साथ मारपीट तक की गई, जिसके बाद दोनों बहनें अपने मायके भी लौटी, लेकिन दोनों परिवार और समाज के लोगों ने मिल बैठकर इसे सुलझा दिया। निक्की के परिवार वालों का दावा है कि विपिन और उसका भाई कोई काम भी नहीं किया करते थे, जिसके बाद निक्की के पिता ने लाखों रुपए खर्च कर एक ब्यूटी पार्लर खुलवाया, जिससे दोनों बेटियां अपना खर्च चला सके। हालांकि निक्की के ससुराल वाले ब्यूटी पार्लर चलाने में भी लगातार रुकावट पैदा कर रहे थे और पार्लर को नुकसान भी पहुंचाया। निक्की के पिता और भाइयों ने एक मर्सिडीज कार खरीदी थी, जिसके बाद पति विपिन भाटी निक्की पर मर्सिडीज और पैसे के लिए भी दबाव बनाने लगा था। वहीं 21 अगस्त को निक्की अपने ब्यूटी पार्लर को दोबारा खोलने की मांग करने लगी थी, जिसके चलते उसके पति विपिन के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद विपिन ने निक्की के ऊपर थिनर छिड़ककर लाइटर से उसे आग के हवाले कर दिया। अब तो निक्की इस दुनिया से चली गई। निक्की का पति विपिन भाटी और उसका परिवार सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक निक्की जैसी बेटियां दहेज रूपी अग्निकुंड में जिंदा जला दी जाएंगी। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और उपराज्यपाल रही किरण बेदी ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बिल्कुल हैवानियत है और हैवानियत फैल रही है, ना कि इंसानियत। तो ये हैवानियत थी कि किस तरीके से उसको जलाया गया सबने मिलके। हमारे समाज में ये मिडीवल टाइम से पुत्र को ऐसा देखा गया कि वो धन लाएगा, जब शादी होगी तो धन लाएगा, और ये भी देखा गया कि जब पुत्री होगी तो धन ले जाएगा उसको। ये हमारी पुरानी सोच अभी भी है। और आपने देखा कि शादियों में जब उसके बाद तो पंडित लोग या बड़े लोग ये कहते हैं अब तू अपना पुराना घर भूल जा, चावल फेंक और पीछे मुड़ के मत देखना। तो एक मैसेज दे दिया गया कि अब तेरा घर ये नहीं है, अब तेरा घर वो है जहां तू माइग्रेट हो रही है। उस मकान को अपना घर बना लेना। अब हर एक लड़की का वो मकान घर नहीं बनता, वो मकान में रहती है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा मकान नहीं है। माँ बाप ने तो बोल दिया अब तेरा ये नहीं है, और वो मारने वाला का घर नहीं है, वो मकान है, तो जाए कहाँ? तो ये हमारे समाज में बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक भूल है, जहां हम लड़के को समझते हैं कि वो धन लाएगा और लड़की को धन ले जाएगा, इसलिए बेटी बोझा समझा जाती है। तो वो अपने आप को बोझा समझती है, पिटती भी है, मरती भी है, बेइज्जती भी होती है। जैसे इन हाल ये 2 बेटियां 2 बहनें इकट्ठे पिटती रही, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकी और कमा भी रही हैं। और ये भी नहीं कि कमा नहीं रही, लेकिन उनको ससुराल को ये भी प्रॉब्लम है कि कमा क्यों रही है, उनका भी वो कमाया हुआ धन खींच रही है।
और ये नहीं है कि माँ बाप उनके मायके को मालूम नहीं है, मायके को मालूम है, लेकिन वो देते जा रही है, उनकी भूख पूरी करते जाते हैं। क्यों आहुति देते हैं, क्यों भूख? उस वक्त क्यों नहीं पुलिस में जाते? इतना प्रचार होता है, कानून का प्रचार होता है, उनको पता है कि ये समाधान है, क्यों नहीं ये समाधान ढूंढते? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो घर लड़की मायके वापस आ जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कल को उनकी कोई बहू आएगी, लड़के की बहू, उसको ये घर चाहिए, वो इतराज करेगी। शायद इसीलिए शादी नहीं होगी लड़के की, क्योंकि लड़की घर में है। ये सारी सोच बदलने की बात है, और सोच बदलते बदलते अभी जनरेशंस लग जाएंगे। इन दोनों लड़कियों का बिल्कुल साफ साफ आया है, वो बर्दाश्त करती रही, मां भी बन गई, घरेलू काम भी कर रही, पिट भी रही, और वो रात भर वो आदमी दोनों भाई रात को कहीं और भी रात काटते हैं, और अगर जब आकर पूछा जाता है तो फिर उसको पिटाई करते हैं कि तुझे पूछने का हक नहीं। सो ये बेसिकली ये कई घर बहू को इसलिए घर में लाते हैं, उसको नौकरानी बनाने के लिए, उसको नर्स बनाने के लिए, बच्चा भी पैदा करने के लिए, और अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर पीटेंगे। इसमें तो बेटा पैदा हुआ, शायद इसलिए नहीं पीटा कि बेटा नहीं तूने पैदा किया, शायद ये भी कारण बन जाता, लेकिन दहेज और ला और ला। सो भूख का जो अंत है हमारी शिक्षा में, ना माँ बाप सिखा रहे हैं कि भूख को कैसे मानसिक कंट्रोल जो है हमारी शिक्षा में नहीं है। इसीलिए योग कहते हैं, योग का सिर्फ आसन ही नहीं है, योग का तो मतलब मानसिक कंट्रोल भी है, मानसिक समझना, माइंड कंट्रोल। ना टीचर सिखाते हैं, असेंबलीज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, लेकिन योग कहाँ होता है, मानसिक मेडिटेशन कहाँ होता है, ये इमोशनल कंट्रोल कहाँ होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन वेयर इज इमोशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ की इंसानियत सिखाई जाए? तो हमें ये सदियों में अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये पड़ता रहेगा, ये जाने वाला नहीं है अभी, क्योंकि हमारी शादियों की रीति रिवाज भी यही है, हमारी पालन पोषण लड़के और लड़की की भी यही है, और जहां जहां हम जैसी लड़कियां बाहर निकली हैं, ये माँ बाप की देन है, माँ बाप की देन है, और कहीं स्कूल की भी देन है और टीचर्स की भी देन है, लेकिन सबसे पहले घर की देन है। जहां घर में हिंसा को दुत्कारा जाता है, जहां भूख और ग्रीड और झूठ छप को दुत्कारा जाता है, वहां तो लड़कियां और साथ में लड़कियों को आजादी दी जाती, तुम पढ़ो लिखो और अपना सामान, तो वो निकल आई। लेकिन बाकी लड़कियों के लिए याद रखना, अभी भी शादी एक जेल है, वो मकान है, वो घर नहीं है। वो किसी तरीके से मकान में जीती हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी। तो आप कितना भी कानून ले आए, लेकिन कानून जानते हुए भी, ये नहीं कि उनको जानते नहीं है, दे नो बट दे आर इग्नोरेंट इन एक्शन। वो डरपोक है, वो जानते हैं कि जो हो रहा है जुर्म है, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है, जानते हैं, दे नो बट दे रिफ्यूज टू एक्ट, क्योंकि हिम्मत नहीं है। सो मैं कहती हूँ ये केस वो साबित कर रहा है बार बार कि जब तक हर घर के माँ बाप अपने बेटे को एक प्रॉपर्टी लाने वाला ना समझे और लड़की को प्रॉपर्टी को जाने वाला ना समझे, जब तक ये सोच बदले नहीं, और शादियों का तरीका ना बदले। शादियों में क्यों नहीं ये संस्कार दिए जाते कि अब ये तेरा घर है और वो भी घर है, अब बेटी तेरे दो घर हैं, जब तेरा दूसरा घर अगर कोई बात दुर्घटना हो जाए तो तेरा घर खुला है, क्यों नहीं उसको विश्वास दिलाते? जबकि उसको ये कहा जाता है कि अब ये सारा कुछ तेरा, वही तेरे माँ बाप, वही तेरा पतिदेव, वही तेरा देवता, और पाँव छू नमस्ते, सब पाँव छूने और नमस्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो कहते हमको भूल जाओ, अब हम नहीं तेरे, हम तो अब आगे जाएंगे। सो मैं ये संस्कृति है।